हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन को। सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर एज अंडर। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। दो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई, जिसका एक्सपेंसेस गिवन है हम लोगों को। डिपार्टमेंट और अमाउंट, एक्सपेंसेस इन अमाउंट। डिपार्टमेंट एक्स का एक्सपेंसेस जो है 2 लाख, डिपार्टमेंट वाई का जो एक्सपेंस है 1,50,000, डिपार्टमेंट ए का जो एक्सपेंसेस है 3 लाख, डिपार्टमेंट बी का जो एक्सपेंसेस है 3,20,000। अपोर्शनमेंट बेसिस, डिपार्टमेंट एक्स का जो भी एक्सपेंसेस है डैट इज 2 लाख रुपीज़। डिपार्टमेंट एक्स का जो एक्सपेंसेस है हम लोग अपोर्शन करेंगे डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी के बीच में। किस रेशियो में? 25% डिपार्टमेंट वाई को देंगे और डिपार्टमेंट ए को 40% देंगे, डिपार्टमेंट बी को 35% देंगे डिपार्टमेंट एक्स के कॉस्ट का। डिपार्टमेंट वाई का ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको अपोर्शंस करेंगे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में, डैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के बीच में। कितना परसेंट? डिपार्टमेंट वाई का जो अपोर्शंस करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को 40%, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को 60%। Prepare a statement, apportion the cost of service department over the production department using step method। हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट का। किसके? कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट का ओवर प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट है, हमारे केस में सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई है, इसका जो कॉस्ट है उसको अपोर्शंस करना है प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में। किस मेथड से? स्टेप मेथड को यूज करके। ठीक है, स्टेप मेथड कब यूज करते हैं? स्टेप मेथड तब हम लोग यूज करते हैं जब सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है अनोदर सर्विस डिपार्टमेंट, बट अनोदर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करता है वन सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स है एंड डिपार्टमेंट वाई है, तो डिपार्टमेंट एक्स क्या चीज कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वाई को। ठीक है, इसलिए डिपार्टमेंट एक्स का जो 2 लाख का जो ओवरहेड कॉस्ट है उसका 25% एब्जॉर्व कर रहा है डिपार्टमेंट वाई, बट डिपार्टमेंट वाई जो है 1,50,000 का जो ओवरहेड कॉस्ट है वो क्या चीज कर रहा है? डिपार्टमेंट एक्स एब्जॉर्व नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर है कि डिपार्टमेंट एक्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वाई को, बट वाई डिपार्टमेंट जो है वो एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। रेसिप्रोकल सर्विसेज कहने का मतलब क्या चीज हो गया? अगर यहाँ पे एक्स प्रोवाइड कर रहा है वाई को, तो वाई भी अगर एक्स को प्रोवाइड कर रहा है तो ये सिचुएशन होता है रेसिप्रोकल सर्विस प्रोवाइडेड। बट ये जो सिचुएशन है नॉन रेसिप्रोकल सिचुएशन है। इट मीन्स सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है वो वाई को तो प्रोवाइड कर रहा है बट वाई एक्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग स्टेप मेथड यूज करेंगे अपोर्शनमेंट करने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स बाय स्टेप मेथड। हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं अपोर्शनमेंट करने का ओवरहेड को बाय स्टेप मेथड। स्टेप मेथड से किस तरीके से हम अपोर्शनमेंट करेंगे? एक पार्टिकुलर का कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक टोटल ओवरहेड का कॉलम ड्रॉ करेंगे एंड बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में भी 2 इनर कॉलम बनाएंगे, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। सर्विस डिपार्टमेंट में भी 2 कॉलम बनाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई का। ए ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉब्लम में गिवन है।
ये जो गिवन है हम लोग को 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख, 3,20,000, ये ओवरहेड है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम लोगों ने पुट कर दिया ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस 3 लाख है, 3,20,000 है, 2 लाख है, 1,50,000 है। 3 लाख डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट ए में हम लोगों ने पुट कर दिया। डिपार्टमेंट बी का 3,20,000, 3,20,000 पुट कर दिए। डिपार्टमेंट एक्स का 2 लाख है, 2 लाख पुट कर दिए। डिपार्टमेंट वाई का 1,50,000 है, 1,50,000 पुट कर दिए। तो इस सारे को टोटल करने के बाद 3 लाख, 3,20,000, 2 लाख, 1,50,000, इसको टोटल करने के बाद टोटल ओवरहेड जो आता है वो 9,70,000 आ रहा है, जो बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट तो नहीं, ऑलरेडी गिवन है, इसलिए बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट वाले कॉलम में हम लोगों ने पुट कर दिया कि गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। बी, रीअपोर्शनमेंट, हम लोग को रीअपोर्शनमेंट करना है डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड कॉस्ट को एंड डिपार्टमेंट वाई के ओवरहेड कॉस्ट को। तो डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड कॉस्ट कितना है? 2 लाख है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 लाख को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? डिपार्टमेंट वाई कितना एब्जॉर्व करेगा? 2 लाख का 25% डिपार्टमेंट वाई एब्जॉर्व करेगा एंड 40% डिपार्टमेंट ए एंड 35% डिपार्टमेंट बी एब्जॉर्व करेगा 2 लाख का। तो हम लोगों ने क्या चीज किया? एक रेशियो बना लिया कि डिपार्टमेंट ए 40% एब्जॉर्व करेगा, डिपार्टमेंट बी 35% एब्जॉर्व करेगा और डिपार्टमेंट वाई 25% अपोर्शन करेगा। तो ये रेशियो बना लिया। इसके बेसिस पर हम लोग अपोर्शंस करेंगे 2 लाख रुपए को। तो 2 लाख का 40% दैट इज 80,000। 2 लाख का 40% 80,000, ठीक है। 2 लाख का 2 लाख का 35%, 2 लाख का 35% 70,000। 2 लाख का 25% डिपार्टमेंट वाई एब्जॉर्व करेगा, 2 लाख का 25% डिपार्टमेंट वाई एब्जॉर्व करेगा, एमआरसी। टोटल 2 लाख रुपए होगा। डिपार्टमेंट एक्स में से लेस कर दिए 2 लाख रुपए। ये माइनस का साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर, ये ब्रैकेट का जो सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 लाख रुपए का जो भी डिपार्टमेंट एक्स का था ओवरहेड कॉस्ट, उसको हम लोगों ने रीअपोर्शन कर दिया डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट वाई के बीच में। किस रेशियो में? 40:35:25, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है। हम लोगों ने अपोर्शन कर दिया। टोटल ओवरहेड के कॉलम में नील चला जाएगा, बिकॉज आप ऐड करके देखो 80,000, 70,000 प्लस 50,000, 2 लाख प्लस कर रहे हैं, 2 लाख रुपये माइनस कर रहे हैं, तो टोटल नील आ रहा है। तो टोटल वाले कॉलम में नील चला जाएगा। डिपार्टमेंट वाई के ओवरहेड कॉस्ट को हम अपोर्शन करेंगे। तो डिपार्टमेंट वाई का जो ओवरहेड कॉस्ट है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है 1,50,000 एंड डिपार्टमेंट एक्स का जो सर्विस यूज़ किया है उसकी वजह से जो ओवरहेड इसको बॉन्ड करना पड़ेगा दैट इज 50,000। तो टोटल कितना ओवरहेड कॉस्ट हो गया डिपार्टमेंट वाई का? दैट इज 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ को जो हम लोग को अपोर्शंस करना है डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी के बीच में, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है। किस बेसिस पे अपोर्शंस करना है? डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के बीच में 40% 60%। डिपार्टमेंट ए कितना एब्जॉर्व करेगा? 40%। डिपार्टमेंट बी कितना एब्जॉर्व करेगा? 60%। तो 2 लाख का 40%, 2 लाख का 40% 80,000 आ गया। 2 लाख का 60%, 1,20,000 आ गया, 1,20,000 डिपार्टमेंट एक्स ने तो सर्विस ही नहीं यूज किया है डिपार्टमेंट वाई का,
तो वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कर दिया, चार्ज कर दिया डिपार्टमेंट वाई का जो भी ओवरहेड कॉस्ट था डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के बीच में, जो रेशियो गिवन है। अब हम टोटल करेंगे ए और बी का 9,70,000, 9,70,000, डिपार्टमेंट एक्स का 0, डिपार्टमेंट वाई का 0 आ गया, तो टोटल ओवरहेड आ गया 9,70,000। ये तो बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट है, किस बेसिस पर हम लोगों ने अपोर्शन किया वो लिखा हम लोगों ने। डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी का टोटल करेंगे 3,80,000। तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो चार्ज किया गया प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट ए से 4,60,000, डिपार्टमेंट बी का 3,20,000 में प्लस करेंगे 70,000, प्लस करेंगे 1,20,000, तो डिपार्टमेंट बी का ओवरहेड कॉस्ट जाएगा वो 5,10,000 आ जाएगा। डिपार्टमेंट एक्स का 2 लाख प्लस किए 2 लाख माइनस किए तो नील आ जाएगा। डिपार्टमेंट वाई का 1,50,000 प्लस 50,000, 2 लाख प्लस किए 2 लाख माइनस किए तो नील आ जाएगा डिपार्टमेंट वाई का, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट नील क्यों आ रहा है? ओवरहेड कॉस्ट नील इसलिए आता है सर्विस डिपार्टमेंट का, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का जो होता है कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता है। ये हेल्पफुल होती है, सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प करता है प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट को गुड्स प्रोड्यूस करने में। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट है वो हम किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे एप्रोप्रिएट रेशियो में। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का कॉस्ट था दैट इज 2 लाख रुपीज़ को हम लोगों ने अपोर्शंस कर दिया डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट वाई के बीच में, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाई का जितना भी ओवरहेड कॉस्ट था उसको हम लोगों ने डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के बीच में अपोर्शन कर दिया। इसकी वजह से सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट ऑलवेज नील आएगा। उसके पीछे का रीज़न बस यही है कि सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता है, ये हेल्पफुल होता है प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट पे। बट जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट होगा वो प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट से चार्ज किया जाएगा, इसलिए चार्ज किया जाएगा बिकॉज जो हम लोग जो कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे प्रोडक्ट का एंड सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम लोग प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट का भी चार्ज करेंगे एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड कॉस्ट है वो भी हम लोग चार्ज करेंगे। इसकी वजह से क्या चीज़ कर देते हैं हम लोग, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट को रीअपोर्शंस करते हैं प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच। तो अभी हम लोगों ने जो मेथड यूज़ किया वो कौन सा मेथड था? स्टेप मेथड था। स्टेप मेथड को किस नाम से जाना जाता है? नॉन रेसिप्रोकल मेथड के नाम से जाना जाता है।